आनंद सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज लवली जी ने बीजेपी ज्वाइन की है और कहा है कि दिल्ली में वो काम करना चाहते हैं जो नहीं कर पा रहे थे वो कांग्रेस में, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। किसी भी बंदे को काम करने की जगह ओपोजिशन में सबसे ज़्यादा स्पेस मिलती है, जो उनको मिली थी। वो अध्यक्ष थे, फिर भी उन्होंने वो नकार दिया और जो है और कोई सर्च में चले गए। वो जो कुछ भी उम्मीद रखते हैं उसके लिए मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ, मगर जो वास्तविक परिस्थिति वो है कि वो पहले भी, अब क्या कहते हैं, वो जो एक डियर होता है वो जो डेजर्ट में जाता है तो उसको पानी दिखता, मृग तृष्णा, इसी प्रकार से इनको हर जगह पे वो दिखाई देता है। वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो गया। आपको लेकर भी उनके द्वारा आरोप लगाया था, जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया था उसमें ये भी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि आपके द्वारा उन्हें काम नहीं किया, मतलब करने दिया जाता, इस तरह का आरोप लगाए गए थे। और कैंडिडेट्स को लेकर भी कुछ नाराज़गी थी कि बाहर के कैंडिडेट्स को लेकर मौका दिया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें उनके द्वारा कही गई थी। किस तरह देखते हैं आप? मैं आपको इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ। बाहर के कैंडिडेट या अंदर के कैंडिडेट नेशनल लेवल पे एक नेशनल पर्सपेक्टिव में जो है पार्टी हाईकमांड निश्चित करती है कैंडिडेट्स को, और जो कोई भी पार्टी हाईकमांड निश्चित करती है उसका सब लोगों को स्वीकार करना, बड़ी एक साहसिकता से स्वीकार करना चाहिए। उसको जिताने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा था, लोगों को उकसाया जा रहा था और उसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा था, तो मैं समझ रहा हूँ उनके या उनके साथियों के लिए वो बहुत ही गलत था। दूसरी जो बात आप जो कह रहे हैं कि मेरे सामने मैं उसको काम नहीं करने था, देखिए मैं इंचार्ज हूँ। मेरा काम है कि पार्टी की एक स्वीकृत नीति होती है, एक मार्गदर्शक अनरिटन गाइडलाइंस होती हैं, उसमें सभी लोगों को जोड़ना, पार्टी के लोग प्रतिबद्ध लोगों को आगे करना, उस कई चीज़ें होती हैं। तो उसमें वो कई जगह पे चूक करके ऐसे लोगों को भी आगे करना चाहते थे कि जो पार्टी के लिए सही न हो। बीजेपी से कोई मिले हुए हैं, कोई आपसे मिले हुए हैं, कोई कल आए हुए लोग हैं, तो उसको मैं रोक देता था। उन्होंने जो आरोप लगाया कि मैं नहीं करने था, उनकी बात सही है। कोई कमेटी में वो ऐसे व्यक्ति का नाम दे रहे थे कि जिसकी छवि ठीक ठाक नहीं लग रही थी, तो ज़रूर से मैं कहूँगा कि मैं उसको रोकता था, बट इट वाज इन द पार्टी इंटरेस्ट। और उसके लिए उसको आपत्ति मेरे सामने होती तो ही वुड हैव गॉन टू के.सी. वेणुगोपाल जी या खरगे जी के पास, अपनी बात लेके चले जाते कॉन्फिडेंशियली और उसका इलाज कर लेते। ही वुड हैव नॉट गॉन विथ अ लेटर जो इन्होंने पब्लिक कर दिया। दूसरी बात, वो लगातार मुझे लिए कह रहे हैं कि मैं सब लोगों को निकाल देने के लिए कहा था। मैंने सब लोगों को निकाल देने के लिए नहीं कहा। सुरेंद्र को भी मैंने नहीं कहा कि उसको निकाल दो। मैंने जो है दूसरे जो सज्जन थे राजकुमार चौहान जी, उसके बारे में ज़रूर सी कहा था। और ये जो है इसमें मैंने इसलिए कहा था कि राजकुमार चौहान जी एक वरिष्ठ मंत्री होते हुए भी, जब एक लवली जी ने कहा कि ये सभी बहुत आहत है, आपको सुनना चाहे तो सुनने के लिए हम इकट्ठे हुए। वो समय पे उसका जो प्रकार का व्यवहार था, जो प्रकार की भाषा थी, वो उनको शोभा नहीं देती थी। कई जगह पे कोई बद्दी भाषा भी बोल गए, कोई ऐसे प्रकार के शब्द का प्रयोग भी कर गए, तो ये उनको शोभा नहीं देता है। टू सेट एन एग्जाम्पल इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी। और उसमें कोई ये तो परमानेंट नहीं होता है। वो जाके माफ़ी मांग लेते वेणुगोपाल जी की या खरगे साहब की, तो फिर से कायम हो जाते हैं। मगर उन्होंने वो करने की वजह ही दे ट्राई टू मेक इट एन इशू। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। और बाकी जो है किसी को मैंने, इवन संदीप दीक्षित के मामले में मैंने किसी के लिए मना नहीं किया था। और पार्टी की टिकट का वितरण जो है इट कम्स विद द डिसीजन ऑफ द हाई कमांड एंड द सीसी मेंबर्स। इट इज़ नॉट पर्सनल दीपक बावरिया को उसका डिसीजन नहीं होता है। एक आखिरी सवाल, आज कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस के नेता ने वापस से विश्वास जताया है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कितनी मजबूत अब दिल्ली कांग्रेस होगी उनके ज्वाइनिंग के बाद? उनके ज्वाइनिंग के बाद मैं समझ रहा हूँ कि कई ग्रामीण इलाकों में जहाँ उनके समाज की बहुत बड़ी आबादी है, और उसके अलावा भी वो जो क्षेत्र से आते थे, जहाँ भी लगातार वो 3 बार विधायक रहे, वो सब क्षेत्र में उनकी इमेज बहुत ऊंची है। और वो जो पार्टी छोड़ दी थी वो भी कहीं ना कहीं अन्य प्रश्न के पर था, मगर वो पावर की दौड़ में कोई चीज़ों से प्रभावित होते हुए उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। तो आज भी उनकी छवि बहुत बड़ी है। बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े जो कहते हैं कि न्यूट्रल आदमी हैं, एक सुलझे हुए आदमी है, तो नेचुरली वर्कर और लोग उसको पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज़ से बात की है।